अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सरल शब्दों में कहा जाए, भारतीय जनता पार्टी सरकार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रूस के साथ जो हमारा समझौता है, जिसके अंतर्गत हम उनसे तेल खरीद रहे हैं, उसको लेकर ट्रंप ने अपना दांव चल दिया है। उन्होंने दस्तखत कर दिया है, यानी कि भारत पर 25% टैरिफ सिर्फ रूस वाले मुद्दे पर। इससे पहले 25% टैरिफ वैसे ही लगा हुआ, यानी कि अब अमेरिका से भारत को मिल रहा है 50% टैरिफ यानी शुल्क का तोहफा। और उसका परिणाम क्या है दोस्तों? उसका परिणाम आज शेयर बाजार में देखने को मिला। आपकी स्क्रीन पर देखिए अडानी के न्यूज चैनल की सुर्खी हेडलाइन क्या कह रही है। यहां पर वो क्या कह रहे हैं, स्टॉक मार्केट टुडे, अमेरिकी टैरिफ से घबराया शेयर बाजार, सेंसेक्स 600 अंक टूटा, निवेशकों की बढ़ी चिंता। इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बतलाने वाला हूं कि दरअसल निवेशकों की चिंता क्या है, क्यों बीएसई निफ्टी सब गोते खा रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि त्योहारों का मौसम आ रहा है, ऊपर से ट्रंप ने लगा दिए हैं 50% टैरिफ। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो ट्रंप जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रचार तंत्र ने यज्ञ किए थे, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट तक मांगा था, वो डोनाल्ड ट्रंप जिसे भारत ने कोरोना लहर की शुरुआत में भारत बुलाया था और माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का स्वागत किया था, आखिर वो अमेरिका बार बार भारत का अपमान क्यों कर रहा है? वो अमेरिका भारत के हितों के खिलाफ क्यों काम कर रहा है उन मामलों में जहां भारत को जबरदस्त नुकसान होने वाला है? और यही असर आप शेयर बाजार में देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भारत अपनी तरफ से इतना बेबस है, वो दो चीजों से पता चलता है। पहली बात, याद कीजिए कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि बेशक मुझे इसकी निजी कीमत चुकाना पड़े, मगर मैं किसानों पर आंच नहीं आने दूंगा। अब ये निजी कीमत से उनका क्या मतलब है? क्योंकि आप जानते हैं कि अडानी के खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट पहले से ही अमेरिका की अदालत में, और उस गिरफ्तारी वारंट को लेकर अब तक भारत सरकार ने गौतम अडानी को समन जारी नहीं किया है। पत्रकारों को समन देते हैं, विपक्षी दलों को भी समन देते हैं, मगर अपने परम मित्र गौतम अडानी को समन नहीं देते हैं। तो एक तरफ वो गिरफ्तारी वारंट है, उस पर कोई खबर नहीं है, दूसरी तरफ रूस को लेकर अमेरिका ने दबाव बना दिया है। मगर शेयर बाजार में क्या हाहाकार मचा हुआ है, पहले इस पर गौर किया जाए दोस्तों। आपके स्क्रीन पर आज यानी मंगलवार सुबह भारतीय शेयर बाजार लाल निशान में खुला। शुरुआती कारोबार में 9:30 बजे ही सेंसेक्स 608.73 अंक यानी 0.75% टूटकर 81,027.18 पर आ गया, जबकि निफ्टी 183.10 अंक यानी 0.73% गिरकर 24,784.65 पर पहुंच गया। यह गिरावट सीधे सीधे अमेरिका के टैरिफ फैसले से जुड़ी है। ट्रंप की 50% टैरिफ धमकी का बाजार पर असर। वॉशिंगटन की ओर से सोमवार देर रात नोटिस जारी किया गया कि बुधवार से भारत से आने वाली कई सामानों पर 50% तक का टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी साफ संकेत दिए कि अब इंडियन गुड्स पर भारी टैक्स लगाया जाएगा। इसी डर से आज एशियाई बाजारों के साथ साथ भारतीय बाजार भी दबाव में खुले। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत की तौहीन कर रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने हमें पाकिस्तान के साथ बराबर खड़ा कर दिया। जी हां, एक बार फिर कहा कि मैंने ही भारत और पाकिस्तान का युद्ध रोका, और हमारे विदेश मंत्री खामोश हैं, हमारे प्रधानमंत्री खामोश। सुनिए, शायद 30वीं या न जाने 35वीं बार या 40वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को दोहराया कि मैंने 7 जंगें रुकवाई, जिसमें भारत और पाकिस्तान की जंगें थी, वहां प्लेन्स गिर रहे थे और मेरी वजह से सब हुआ है। सुना जाए। But we stopped a lot of wars, including, you think about it, India and Pakistan, which was probably 2 weeks away from being a nuclear war. They were shooting down airplanes all over the place. So I'm very proud of that. इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि शेयर बाजार का क्या हाल है दोस्तों, खबर आपके स्क्रीन पर। ट्रंप ने चला ही दी कलम, रूसी तेल खरीद पर 50% टैरिफ लगाने का नोटिस जारी। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया भारत का प्लान। यही तो हम नहीं जानते कि भाई भारत का प्लान क्या है। यानी कि गोदी मीडिया लगातार कोशिश कर रहा है प्रधानमंत्री को बचाने की। प्लान क्या है? आपके सामने शेयर बाजार के हालात हैं। इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि शेयर बाजार के क्या हालात हैं। मगर यह खबर जिसमें रूस को लेकर बाहां मरोड़ रहा है अमेरिका, आपकी स्क्रीन पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत से होने वाले आयात पर अतिरिक्त
25% टैरिफ लगाने के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। जुर्माने के तौर पर लगाया गया यह टैरिफ 27 अगस्त को 12:01 पर लागू किया जाएगा। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि नए टैरिफ रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को धमकियों के जवाब में थे और भारत को उस नीति के हिस्से के रूप में टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि होमलैंड सिक्योरिटी ने अपने बयान में क्या कहा है। आपके स्क्रीन पर उनका कहना है कि इस दस्तावेज के अनुबंध में निर्धारित शुल्क यानी टैरिफ भारत के उन उत्पादों के संबंध में प्रभावी हैं जो उपभोग के लिए दर्ज किए गए हैं या उपभोग के लिए गोदाम से 27 अगस्त 2025 को पूर्वी डेलाइट समय 12:01 या उसके बाद निकाले गए हैं। यानी कि रूस को लेकर अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है और दूसरी तरफ हमारे शेयर बाजार में हाहाकार है। मगर बड़ा प्रश्न, क्या सरकार के पास कोई प्लान है? शेयर बाजार में हाहाकार इसलिए मचा हुआ है क्योंकि त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है, यानी कि बुनियादी महंगाई पर असर पड़ेगा। डॉलर के मुकाबले रुपया फिर कमजोर पड़ेगा। आपके स्क्रीन पर बीएसई सेंसेक्स में या शेयर बाजार में किस तरह का हाहाकार, गौर किया जाए। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% से ज्यादा गिरावट। निफ्टी पर आज बजाज ऑटो, HUL, हीरो मोटर कोर और टीसीएस जैसे बड़े शेयरों में बढ़त देखने को मिली। वहीं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे शेयर नुकसान में रहे। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% से ज्यादा उसमें गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे थे। निफ्टी फार्मा सबसे ज्यादा 1.5% लुढ़का। मार्केट में बिकवाली का दबाव लगभग सभी सेक्टर्स पर दिखा। सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी फार्मो में रही जो 1.5% टूटा। इसके बाद निफ्टी हेल्थ केयर 1.49% और निफ्टी रियलिटी 1.03 गिरा। वहीं अन्य लूजर्स में निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.94%, निफ्टी मेटल 0.95%, निफ्टी प्राइवेट बैंक 0.92%। इस तरह से लगातार ये फिसलन, लगातार ये गिरावट देखी जा रही है। क्या सरकार के पास कोई समाधान है? इस मुद्दे पर भारत पुरजोर तरीके से अपनी बात क्यों नहीं रख रहा है? और इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि स्वयं प्रधानमंत्री सामने आए और अपनी बात रखें, क्योंकि आपका मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप। अब मैं आपको इनका एक बयान सुनाता हूं। वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं चाहता तो मैं चीन को बर्बाद कर देता। हर गुजरते दिन के साथ अमेरिका की साख गिर रही है और यह व्यक्ति चीन को बर्बाद करने की बात कर रहा है। सुनिए क्या वाहियात दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। We're going to have a great relationship with China. I mean, it's happening. You see it. It's happening. They have some cards. We have incredible cards, but I don't want to play those cards. That would, if I played those cards, that would destroy China. I'm not going to play those cards. और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल। देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। एक बार फिर बताता हूं, पढ़ के सुनाना चाहता हूं, अगर आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि उन्होंने क्या कहा। गौर कीजिए। मुझे पूरा यकीन है कि आप जा सकते हैं, लेकिन हमारा चाइना के साथ अच्छा रिश्ता होने वाला है। मेरा मतलब है ये हो रहा है, आप देख रहे हैं ये हो रहा है। उनके पास कुछ कार्ड्स हैं, हमारे पास बहुत शानदार कार्ड्स हैं, लेकिन मैं वे कार्ड्स इस्तेमाल नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैंने उनका इस्तेमाल किया तो इससे चाइना बर्बाद हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं करने वाला। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भारत का अपमान कर रहा था, तब आपको जवाब देना चाहिए था ना। यूक्रेन जैसा छोटा सा देश, याद कीजिएगा, जेलेंस्की सामने बैठे हुए थे डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की का अपमान कर रहे थे, मगर क्या जेलेंस्की ने बर्दाश्त किया? नहीं, वो लगातार जवाब देते रहे। और अब ये व्यक्ति चाहे सरल अंदाज में ही कह रहा हो
कि मैं चीन को चाहूं तो बर्बाद कर सकता हूं। क्या एक राष्ट्राध्यक्ष को, एक राष्ट्रपति को इस तरह के बयान देने चाहिए? मगर डोनाल्ड ट्रंप ये सब कर रहे हैं और भारत पूरी तरह से खामोश है। यही बात समझ के परे है। मगर सबसे बड़ी बात, जो बात मैं सरल अंदाज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आने वाले दिन भारतीय शेयर बाजारों के लिए अच्छे दिन नहीं हैं, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे दिन नहीं हैं, भारतीय रुपए के लिए भी अच्छे दिन नहीं हैं। मगर मेरे इन शब्दों पर गौर कीजिएगा, यहां से उल्टी गिनती शुरू हो गई है अमेरिका के बर्बादी की। भारत को कुछ नुकसान जरूर होगा, मगर इसका दूरगामी नुकसान अमेरिका को ही होने वाला है, क्योंकि वो दुनिया भर में इस तरह की पॉलिसीज चला रहा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।